क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में क्या हो रहा है? 6 माइनस 7x माइनस 5x का स्क्वायर है। स्टूडेंट, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। एक्स स्क्वायर होनी चाहिए टर्म, उसमें एक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तीनों हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट चेंज है। तो हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करके रखते हैं। पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर को, याद रहे साइन जैसी है फिलहाल वैसे ही रहनी देनी है। उसके बाद माइनस 7x और उसके बाद प्लस 6। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसमें हमने इसको अरेंजमेंट इस फॉर्म में कर लिया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ए के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होनी चाहिए। तो माइनस को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और कोई कॉमन है नहीं है, 5 7 6 है। तो 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन गया है, 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। आगे चलते हैं इसके साथ, इसके बाद मजीद। तो अब देखें आपके पास 5 6 आर कितने होते हैं जी, 30 माइनस का 30 आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने दो मेंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इसको ब्रेक करने के लिए 30 आए। तो 10 और 7 दो मेंबर हैं हमारे पास, लेकिन कितना आए, माइनस 30। अब किसी एक के साथ तो माइनस लगाना है, लेकिन देखेंगे इस साइन, इस बड़े वाले के साथ क्या साइन लगाएंगे, जो साइन यहाँ पर होगी। तो फिर मैं इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस लगा देता हूँ। क्या बन जाएगा जी, प्लस 10 और माइनस 3। देखें 7 भी आता है, इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 भी आ रहा है। तो 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आगे फर्दर देखते हैं, कॉमन लेते हैं, 5x कॉमन आ गया, x प्लस 10 माइनस 3, तो x प्लस ये 2 आता है। फिर मजीद कॉमन लें, ये दो कॉमन है, x प्लस 2 और 5x माइनस 3। ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स मजीद बेहतरी की तरफ। मैं फिलहाल सारे मिड टर्म वाले कर रहा हूँ, फिर सेकंड कैटेगरी की तरफ आऊंगा और फिर थर्ड कैटेगरी की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6 27 है। अब ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वेरिएबल यहाँ पर a स्क्वायर, ठीक है जी, a स्क्वायर, उसके बाद a होना चाहिए, उस वेरिएबल पावर 1 होनी चाहिए, उसके बाद वेरिएबल पावर 0 होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉमन देखने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको जी, 2 कॉमन नजर आ रहा है। देखें 2 इस पे भी डिवाइड है, इस पे भी डिवाइड है, तो इस पे डिवाइड है, कॉमन है। तो a स्क्वायर इधर बच गया, साइन माइनस, इधर 4 को डिवाइड करें 2 पे तो 2a आ जाता है, इधर कितना आ जाता है 3। ये हमने कॉमन ले लिया, पहला काम हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 2। अब मिड टर्म ब्रेक देखते हैं। देखें इसके साथ 1 है, तो हम मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आता है, 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। अब मिड वाले को देखें, एक डिजिट कम है इससे, माइनस 3 से एक डिजिट कम है, तो माइनस 3 1 से ही मल्टीप्लाई होकर इसके पेयर बना देगा। माइनस 3 इंटू 1 कितना आता है, माइनस 3 आता है। अब इनको हम ऐड करके देखते हैं तो माइनस 2 आता है। अब मैंने एक साइन बड़ी रखी, माइनस की रखी है, और वो
बड़ी वैल्यू साथ माइनस रखा है, चूंकि वहां पर इधर जो है दरमियान वाली टर्म इसके साथ माइनस है। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए माइनस 3। मजीद देखते हैं आगे, ए कॉमन है, ए माइनस 3 प्लस 1 ए माइनस 3, 2 इंटू ए माइनस 3 और ए प्लस 1। बाकी काम सिंपल था, मैंने थोड़ा था तेज किया है लेकिन ये आपको आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड टर्म ब्रेक ही है लेकिन पावर जरा मसला करेगी। यहाँ पर पावर उन्होंने 4 कर दिया है, एक स्क्वायर की जगह 4 है, तो उसको देखते हैं 2 u की पावर 4 माइनस 13 u स्क्वायर और प्लस 30 का 6। ठीक है, तो फिर हम इनको कैसे करेंगे? तो इसको भी आपने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये u की पावर 4 को आप भूल ही जाएंगे, नहीं है ये, समझे स्क्वायर है, जैसे हम यहाँ पे करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे उसके कोफिशिएंट को, हम इधर भी यही करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको इधर मल्टी, आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन वो इस क्लास पे नहीं है तो हम नहीं करते इसमें। 1 इंटू 36 कितना आ रहा है जी? 36 प्लस 36। अब दरम्यान में क्या है? 13 है, तो माइनस 4 और माइनस 9 करें तो प्लस 36 आता है ना। इसी तरह मल्टीप्लाई करने से आ रहा है माइनस 4 माइनस 9 कितना आ रहा है? माइनस 13। तो हमने दो पेयर बना लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, ऐड करें तो ये दरम्यान वाली चीज आ रही है। ये मिड टर्म ब्रेक होती है। तो u की पावर 4 माइनस 4 u स्क्वायर माइनस 9 u स्क्वायर प्लस 36। देखें हमने इसको मिड टर्म ब्रेक किया है, जो इसका वो u है वेरिएबल जो भी है वो तो साथ लिखा रहेगा ना, तो वो मैं साथ लिखता जा रहा हूँ। अब कॉमन की बारी है, इसमें देखें कॉमन क्या है, क्या कम से कम u स्क्वायर है, यहाँ u स्क्वायर है, यहाँ u4 है, तो u स्क्वायर कम से कम है, कॉमन है। इधर क्या बचेगा? u स्क्वायर माइनस 4। देखें स्टूडेंट, u4 अंदर है, डिवाइडेड बाय मैंने कॉमन लिया u स्क्वायर, तो ये काट के क्या आ जाता है? u स्क्वायर, तो तब मैंने अंदर u स्क्वायर लिखा और माइनस 4। माइनस साइन इधर वाली कॉमन लेते होते हैं, 9 कॉमन है, u स्क्वायर प्लस फिर माइनस 4। ओके, u स्क्वायर माइनस 4 और u स्क्वायर माइनस 9, ये इसके दो फैक्टर आ गए। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर तो ये मजीद भी फैक्टराइज हो रहे हैं, फर्दर भी फैक्टराइज होते हैं। कैसे होते हैं? थर्ड फार्मूला को हम देखेंगे। ये थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज हमने देखनी है यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पर ये इस तरह की फॉर्म है, u स्क्वायर माइनस 4। अब u किसका स्क्वायर है? u का स्क्वायर है, माइनस ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये देखें फिर u स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है ना, तो दरम्यान में माइनस भी है, तो फिर ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पर ये a, यहाँ पे ये b, u माइनस 2 u प्लस 2। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, a प्लस बी ए माइनस बी की, u प्लस 3 और u माइनस 3। देखें मैंने इसको b वैसे ही लिख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। आप पहले प्लस लिखें या ये वाला लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, आपने जब फैक्टराइज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद भी देखना होता है कि फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, उसको करते जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, y रेज टू पावर 4 29 है, माइनस
12y² प्लस माइनस 64। यहाँ पर भी पहला जो वेरिएबल है उसमें 4 पावर है, तो मैंने आपको बताया यहाँ कॉमन वाला सिस्टम नहीं कर सकते, आप सब्स्टिट्यूशन की उन्होंने ऑप्शन नहीं दी, तो फिर हम इसी को लेके चलेंगे, इसी को मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, कितना आ जाता है 1 इंटू माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस 64। 64 के क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं, 4 को अगर आप डिवाइड करें 64 पे तो कितना आता है 16, तो 16 और 4 20 भी होता है, दरमियान 12 भी होता है, तो हम लिख लेते हैं इनको 16 इंटू 4, 2 पेयर हमें ये मिल रहे हैं इसके। अब इन पेयर्स को देखते हैं, इनको ऐड करके, अब चूंकि यहाँ माइनस 64 है तो किसी एक के साथ इस साइन को यहाँ पर बड़े वैल्यू के साथ शिफ्ट कर देना होता है, जो यहाँ साइन होगी वो बड़े मल्टीपल के साथ। तो क्या आ रहा है जी, माइनस 16 प्लस 4, y4 माइनस 16y² प्लस 4y² माइनस 64। अब यहां से कॉमन देखें तो y² है, अंदर बचेगा y² माइनस 4 प्लस यहाँ पर देखें कॉमन क्या है 4, तो इधर बच जाएगा y² माइनस 4, 16 बचेगा। ठीक हो गया। आप देखें कॉमन मैंने कैसे लिए हैं। आगे चलते हैं, y² माइनस 16 y² प्लस का 4। अब y होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है, तो फिर ये वाला फार्मूला हमें लगा सकता हूँ, a² माइनस b² वाला, a² माइनस b²। अब इनके दरमियान तो ये दोनों स्क्वायर हैं, लेकिन दरमियान में साइन क्या है प्लस, तो ये वाला फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता, इसलिए हम इनको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसका और कुछ नहीं कर सकते। इसको मजीद करते हैं, y प्लस 4 y माइनस 4, ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक या फाइनल फैक्टर्स इसके आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स न्यू कैटेगरी की तरफ चलते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यू कैटेगरी में क्या होगा, उसमें आपने ज़रा ध्यान से पहले 2 स्टेप समझने हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट्स पावर आ जाती है 4, a⁴ प्लस b⁴ 4, अब आप इस पे फार्मूला लगाने से रहे, इधर आपके जहन में आता होगा जी मैं a² माइनस b² लगा दूं तो वो a प्लस b हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इधर साइन क्या होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो हम ये काम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह इस फॉर्म में लेके आएंगे। उस फॉर्म में लेके आने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होगी, आप पहले देखें इसका, ये किसका स्क्वायर है, ये देखें ये किसका स्क्वायर है, a² का स्क्वायर और b² का स्क्वायर। अब मैं अगर फार्मूला कंप्लीट करना चाहता हूं तो मैं इसमें 2ab अपनी तरफ से डाल सकता हूं। यहां पर a क्या है, a² है, b क्या है, b² है, तो 2ab माइनस 2a और b। देखें स्टूडेंट्स, ये काम मैंने अपनी तरफ से किया है, प्लस 2ab, तो फिर माइनस भी मुझे अपनी तरफ से करना पड़ेगा, ये मैथ में रूल है। अब ये फार्मूला जो है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखें ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं a² प्लस b² होल स्क्वायर, तो लिख सकता हूं। क्यों,
क्योंकि मेरे पास ये बात है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं ये लिख दूं या इसको मैं ये लिख दूं, फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब इसको ये लिख दिया है, क्लोज कर दिया। बच क्या गया है एंड पे हमारे पास -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर हम अगले स्टेप में अगला काम करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में कैटेगरी 2 में ये वाला काम आपने करना होगा। आपको 2 स्क्वायर दिए होंगे जिनमें प्लस होगा, 2 कंप्लीट स्क्वायर। बाज़-औक़ात 3 भी, तीनों कंप्लीट स्क्वायर होंगे, सबके दरमियान प्लस होगा। तो उसके लिए क्या तरीका है वो उसमें हम देखेंगे, बल्कि हाँ उसमें आएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें, इस कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 12, x4 प्लस 4m4 x की पावर 4 प्लस 4m की पावर 4, ये हमारे पास उन्होंने दिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ए भी स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दरम्यान में साइन प्लस की है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले तो इनको देखेंगे ये किस किस का स्क्वायर है। देख लिया, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 2m स्क्वायर का स्क्वायर है। अब प्लस 2ab, अब ये a मिल गया ना, ये भी b मिल गया। अगले स्टेप में कर देता हूं। अब मुझे ये मिल गया a, ये मिल गया b, तो मैं अपनी तरफ से क्या ऐड करने लगा हूं, प्लस 2ab इन -2ab। ठीक है, अब मैं ये काम करने लगा हूं। आप देखें, ये मैंने काम कर भी दिया, प्लस 2ab इंटर कर दिया, -2ab, इसको मैं इधर डाल देता हूं इसके साथ, तो ये क्लोज हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्लोज हो गया ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ गया और m स्क्वायर, -2xm होल स्क्वायर, -2xm होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें मैंने इसको लिख दिया, ये किसका स्क्वायर था, 2 का, ये x का और ये x का। अब ये देखें इस फॉर्म में चली गई है, ये चीज, पूरी चीज इस फॉर्म में चली गई है। जब ये फॉर्म आ जाती है तो फिर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसमें ये पूरी चीज a है और ये पूरी चीज b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। ये देखें आप, हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13। m रेज टू पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस का 1, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट इसमें 3 मसले आ रहे हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, 3 स्क्वायर है, एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल हैं। अब हमने सोचना है
हम किसी दो को हमने उठाना है, इसमें से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होता है। तो जब इस तरह का केस आ जाए तो एक आपने शुरू वाला कांस्टेंट वेरिएबल उठा लें और एक एंड वाला कांस्टेंट जो होगा उसको आपने लिख लेना है। जैसे मैं लिखने लगा हूं m4 प्लस 1 और इस m स्क्वायर को आप साइड पे कर दें। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये देखें इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। प्लस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना, 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab, ये हो गया प्लस m स्क्वायर, प्लस क्या हो गया m स्क्वायर। ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये मेरे पास पूरी क्या चीज है a और ये पूरी चीज क्या है b, माइनस इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, अब ये तो बना बनाया स्क्वायर है, इसको छोड़ दें। ये अब देखें क्या आ गया माइनस m स्क्वायर। अब ये फिर किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। अब देखें आप, ये वाली फॉर्म बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। देखें आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो तो फिर क्या होता है a यहाँ पर क्या है m स्क्वायर प्लस 1 प्लस b और a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमने फैक्टराइज कर दिया। ये फैक्टराइजेशन थोड़ी सी नई है आपके लिए, लेकिन आप अगर गौर से सुनते जाएं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट देखें, इस कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या है, x रेज टू पावर 4 प्लस x4 प्लस 1, यहाँ 8 पावर है। देखें तीनों स्क्वायर है, x8 किसका स्क्वायर है, x8 x4 का स्क्वायर है ना, x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, यही बात है। अब हम इसको कैसे करें, एक पहला मेंबर उठाना है और एक एंड वाला, तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल नहीं ले सकते आप, इस वेरिएबल को फिर एंड पे ले चलते हैं। तो हम इसको लिखते हैं x4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ये a है हमारे पास और ये b हो गया, 2ab माइनस 2a और b, एंड पे क्या आ जाएगा प्लस x4 प्लस x की पावर 4। अब देखें इसको अगर आप क्लोज करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x4 प्लस 1 होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस, इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, ये बन गया 2, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इधर। अब इसको तो फिलहाल रहने देते हैं, ये क्या बन जाएगा माइनस x रेज टू पावर 4, दो में से एक x पावर 4 गए तो एक बच गया। अब ये फिर किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, यही बात है।
दोबारा इसको फिर लिख दें इसकी फॉर्म में। ये आपके पास a बन गया और ये क्या बन गया b, x4 माइनस 1 a प्लस b और फिर a माइनस b। ठीक हो गया। अब यहां प्लस है, यहां तक आप समझ रहे होंगे खत्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर फिर एक मसला आ रहा है। अब आप कहेंगे अगले में क्यों नहीं है, तो नेक्स्ट में का प्रॉब्लम यह है सारे प्लस के नहीं है, वो भी होगा, ये भी दोनों करके देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, वही पिछला क्वेश्चन आपका आ गया वापस। अब देखें इसमें क्या क्या है। ये भी स्केयर है, x4 किसका स्केयर है, स्केयर का स्केयर है ना। 1 को लेंगे हम साथ, ये एंड पे रख लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल एक और एक कांस्टेंट, एक्स स्केयर होल स्केयर, इसको देखते हैं, प्लस 1 होल स्केयर। तो ए हमने क्या लिया, ए ये और बी ये लिया, प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए और बी। ओके, प्लस एंड पे क्या लिखा था, ये लिखा था। ये वाली चीज फैक्टराइज नहीं हो सकती, प्लस होता तो फिर बात बनती थी, माइनस में जरा मसला आता है। चलें उसको अगर आप माइनस साइन यहाँ पे लिख देते हैं तब क्या होगा, तब आपके पास दूसरी चीज बन नहीं सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो ये कंप्लीट अगला स्केयर माइनस आ जाना चाहिए, तो तब ये काम हो सकता है, तब हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो इसको हम नहीं कर सकते तो ऐसे ही छोड़ दें, करके देख लें आप, एंड पे नहीं हो सकेगा। एंड पे मैं बताता हूँ क्या बनना है। ये देखें, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां देखें क्या चक्कर हो रहा है। ये आपके पास तो छोड़ें, ये आपके पास फिर ए स्क्वायर है और ये क्या है, बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख लेंगे, ए प्लस बी, ये एक्स का स्क्वायर, इनटू ए माइनस बी और आगे x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास ये पोजीशन बन गई है। तो ये वाला इसलिए नहीं हो सकता था, एंड पे देखें ना, एंड पे मैं तो ये क्लोज कर देता, आगे क्या बचता, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता। तो -3 -2 -1 कितना होता है, -3, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम उस फॉर्म में ना लिख सकते। बहुत ऊंचे लेवल पे जाएं तो वो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप 9th क्लास के लेवल में ये चीज अभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन एक रह गया है, 4x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 16। 4x की पावर 4 प्लस 256 y की पावर 4। अब देखें यहाँ दो स्क्वायर हैं और इनके दरमियान प्लस है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 256 16 का है ना, 16y स्क्वायर होल पावर 2। अब ये चीज आ जाए तो ये हमारे पास अब a है और ये क्या है, b। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये काम जब अपनी तरफ से करेंगे तो फिर माइनस में भी करना पड़ेगा। प्लस 2ab माइनस 2a, इसको क्लोज कर देते हैं। 2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस
इसमें देखते हैं ये क्या है, 2 2 जार 4, 4 16 जार 64 वाई स्क्वायर। अब ये देखें पूरा ए मैं कह सकता हूं इसको, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है ना, माइनस ये क्या है 8 वाई का होल स्क्वायर है। ओके, अब ये ए और ये देखें बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट्स, दिलचस्प बात यह है कि आप इसको मजीद भी आगे कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई। नहीं, इससे आगे ये नहीं हो रहा फर्दर, तो इसको यहीं तक हम स्टॉप कर देते हैं। आगे चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी भी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की है, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक दो स्टेप्स के हैं। सिर्फ आपने कैटेगरी समझनी है कि उसमें करना क्या होगा। उसमें आपको 4 चीज़ें दे देंगे। कितनी चीज़ें होंगी? 4 होंगी, ठीक है। लेकिन कोई 3 जो है आपस में एक फार्मूला बना रही होंगी, या तो बना रही होंगी ए प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर बना रही होंगी ए माइनस बी होल स्क्वायर। कोई सी 3 चीज़ें, ठीक है, यही बनता है, 3 होते हैं ना इसमें चीज़ें। और एक डिफरेंट होगी जिसका खुद भी कोई ना कोई स्क्वायर होगी, जिसको किस ना किसका स्क्वायर होगी। आपने फिर क्या करना होगा, ये आप उसका जो अननोन है मैं यू कह देता हूँ, इन दो का स्क्वायर करके आप दोबारा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। देखते हैं, जुबानी तो आप नहीं समझ आना है इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसको जरा गौर से आपने करना है। थर्ड कैटेगरी है ये, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169 वाई स्क्वायर माइनस 12x। 3 हो गए कंप्लीट स्क्वायर चीजें यहाँ पर। देखें आप, ये एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। लेकिन अगर आप गौर करें, इस चीज से आप जज करेंगे कि मैं कौन सी 2 चीजों को कंप्लीट स्क्वायर बनाऊं। यहाँ देखें 3x का होल स्क्वायर है, ये किसका है, 2 का होल स्क्वायर है, ये किसका है, 13y का होल स्क्वायर है, माइनस ये चीज आप कैसे बनेगी। आप रफ पे करें, 2 into रफ पे इसको लिखें जी, 3x है, ए ये ले लेते हैं, फर्ज कर रहे हैं आप, बी ये ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आप चलें, तू इसको छोड़ के आप कहते हैं मैं लेता हूं पहला और 13y। क्या ये चीज बनती है कि नहीं बनती? तो 2 3 जार 6 2 जार 12, तो ये 12x बन रही है। इसका मतलब है आपके ए और बी ये वाले होंगे, ठीक है। अब आपने इसको इस चीज से मिलाना है। इसको बिल्कुल देखें, किसी और का स्क्वायर है ये भी, 3x प्लस 2 माइनस 12x, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर माइनस 13y होल स्क्वायर। इसको हमने साइड पे ही कर दिया कि आप साइड पे हो। 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है, 13y होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, वही फार्मूला हमें मिलता नजर आ रहा है। कौन से वाला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने इसको ऐसे फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को। तीन चीजें कोई एक स्क्वायर बना रही होंगी, ए या ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, बाकी जो है वो कुछ और कर रही होंगी। इसी तरह के दो क्वेश्चन और दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखें, a है, ये x है, ये x है। मेरा ख्याल है ये तीनों चीजें एक शेप बना रही हैं, ये बिल्कुल साइड पे है ना। तो हम इसको कोशिश करते हैं कोई कंप्लीट स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। ये x होल स्क्वायर है, इसको लिख लेते हैं शुरू में 3a होल स्क्वायर है, 3a होल स्क्वायर है ना 3a का। आगे ये -2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर, माइनस इसको हमने फर्क कर दिया है। ये देखें x माइनस 3a होल का स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b। देखें ये a है, ये पूरा b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है ना। इसी का लास्ट क्वेश्चन है 8। इसी तरह से है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ अलग थलग आपको यही लगेगा, बाकी देखें आप पूरा स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन साइंस का मसला है, क्योंकि इसी के साथ माइनस हो सकता है, बाकी के साथ तो माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा काम हो जाएगा ना। यही बात है। देखें इसको मैं लिख देता हूं 1 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी। 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्लोज हो गया ना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लोज कर देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने देखें ये ए मैंने कंसिडर किया और ये पूरा बी कंसिडर किया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई। इस तरह का और कोई क्वेश्चन नजर नहीं आता, बल्कि इसका क्वेश्चन नंबर 10 है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट दीज एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। आगे देखें क्या कह रहे हैं, शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दो का डिफरेंस है, दो एक्सप्रेशंस का डिफरेंट ऑफ 2 स्क्वायर है। वही बात है स्टूडेंट्स, ये और ये एक रिलेशन बन रहा है ना, एक्स वाई। ये लगता है कि बिल्कुल कुछ साइड वाली चीज है। तो इसको हम फिर ऐसे करते हैं, इन तीनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसको एंड पे ले जाते हैं। ये भी तो स्क्वायर ही है, लेकिन इसका इनसे कोई मेल जोल बन नहीं रहा। एक्स वाई फिर एक्स वाई है, जेड तो यहाँ पे नहीं है। अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर
माइनस जेड होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अब ये पूरा ए ले लें, इसको पूरा बी ले लें, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने प्रूफ कर दिया